आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष जो वृतांत रख रहा हूँ वो है कबीर साहब के बारे में है। दोस्तों, कबीर साहब पहले चिंतक थे और कवि बाद में थे। इस बात का प्रमाण उनकी वाणी को पढ़ने से, उसका भावार्थ समझने से मिलता है। दोस्तों, यूँ तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक छात्र ने कबीर साहब के बारे में पढ़ा और सुना है। इनका नाम देश के प्रसिद्ध संतों में, भक्तों में शामिल है। कवि और चिंतक होने के नाते कबीर साहब का नाम दोनों जगह आता है, लेकिन कबीर साहब चिंतक पहले थे और कवि बाद में थे। दोस्तों, इस तरह तो हमारे देश में लगभग 33 करोड़ देवताओं का देश का जिक्र हमारे ग्रंथों में मिलता है, परंतु भारतीय दार्शनिक विचारधारा की शुरुआत और उसके बाद के युगों में जो विकास हुआ है, इन्हीं संतों के चिंतन और मनन का परिणाम है। ये धार्मिक चिंतक जरूरी नहीं है कि वेद शास्त्र के ज्ञाता ही हों, शिक्षित हों या विद्वान हों। कबीर साहब ने यह साबित करके दिखा दिया कि अनपढ़ और कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी महान चिंतक होते हैं, जो कि मानवता के पाठ में परिपक्व और आज चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, सभी कबीर साहब का आदर सत्कार करते हैं और उनको दिल से मानते हैं। सुल्तानों की सरकार में या दर्जा मुसलमानों का था, गैर मुस्लिम का नहीं। लगान उगाहने व फौज में मामूली सिपाही बनने के सिवाय गैर मुस्लिम लोगों को सरकार में कोई जगह नहीं मिलती थी। दरबारी कवि भी अरबी फारसी जानने वाले मुसलमान ही होते थे। इस्लाम के भारत में फैलने से सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति एकता को भारी आघात पहुंचा है, भारी धक्का लगा है। इस्लाम विदेशी धर्म था जो इस देश के लिए एकदम नया था। अतः मुस्लिम राज्य सत्ता की पकड़ मजबूत हो जाने पर भारतीय समाज में मतभेद की एक लकीर सी खिंच गई। इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए कई विचारकों ने जनता को समझाने का प्रयत्न किया, जिनका उद्देश्य था कि परमात्मा एक है, जाति, वर्ग, धर्म, ऊंच नीच सब व्यर्थ है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय समाज को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के धागे में पिरोने का प्रयास किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्हें कुरीतियों और बुराइयों पर करारी चोट करनी पड़ी। इन संत विचारकों में कबीर साहब और गुरु नानक साहब का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दोस्तों, कबीर साहब के जन्म के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कबीर साहब का जन्म के बारे में लोगों को ठीक से पता नहीं है। विधवा ब्राह्मणी की संतान थे। काशी के निकट लहरतारा ताल के पास वो ब्राह्मणी लोक लज्जा के कारण इनको रख आई थी और नीरू नाम के जुलाहे की दृष्टि उस बालक पर पड़ी। वो बालक पर पड़ी तो वो जुलाहे दंपति उस बालक को अपने घर ले आए और काजी की सलाह से उसका नाम कबीर रखा। जिस परिवार में उनका लालन पालन हुआ था वह परिवार मुसलमान परिवार था। कबीर साहब ने भी इसी तरह अपने एडॉप्शन में जुलाहे का काम एडॉप्ट कर लिया। साथ ही साधु सन्यासियों की संगत भी किया करते थे। विवाह किया तो पत्नी का नाम लोई था। धन को संतों और परिवार में बांट दिया करते थे। अधिक धन की चाह कबीर साहब को बिल्कुल नहीं थी। साईं इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं,
साधु न भूखा जाए। ये विचार थे कबीर साहब के। कितने उत्तम विचार हैं। कबीर साहब का ज़्यादातर जीवन काशी में ही बीता, लेकिन अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में यानी कि बाद के दिनों में कबीर साहब मगहर यानी कि गोरखपुर के पास मगहर एक जगह है दोस्तों, इसके बारे में भी एक अलग से वृत्तांत आता है जो कि यहाँ सुना देना मैं ठीक समझता हूँ। दोस्तों, काशी में जिस किसी भाई की मृत्यु होती है, जिस किसी सज्जन मनुष्य की मृत्यु होती है, काशी को वरदान है, शंकर जी की ड्यूटी है कि जो कोई भी मृत आत्मा इधर आने लगे उसके कान में श्री राम का नाम फूकना है। श्री राम का नाम फूकने से वह आत्मा वैकुंठ को जाती है, यानी कि वहाँ पे कोई भी नरक को नहीं जाता। लेकिन कबीर साहब के सिद्धांत कुछ अलग ही थे। कबीर साहब के मन में यह बात थी कि अगर मैंने कोई बुरे कार्य किए होंगे तो मुझे बनारस, वाराणसी, काशी भी नहीं बचा सकती, और अगर मैंने बुरे कार्य नहीं किए हैं तो किसी भी जगह पर मैं अपने प्राण त्याग दूं, मुझे वैकुंठ की प्राप्ति ही होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि मगहर गोरखपुर के पास जो इंटीरियर है, जहां आजकल संत कबीर नगर जिसका नाम रखा गया है, दोस्तों उस जगह को ऐसा शाप था कि यहाँ जो भी मरेगा गधे की जोनी में जाएगा। और इसका दूसरा कारण यह भी था कि वहाँ अकाल पड़ गया था। वहाँ के एक सेठ ने कबीर साहब के पास आकर काशी में बहुत मिन्नतें की कि साहब आप वहाँ चलिए, आपके चरण धूलि से वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी और वर्षा भी होगी। कहा जाता है कि वो सेठ कबीर साहब की पूरे परिवार को मगहर में ले आया। दोस्तों, मगहर में कबीर साहब ने वहाँ आकर दर्शन दिए तो खूब बरसात हुई और खेती भी हरी भरी हो गई। तो दोस्तों, इसके दो कारण हैं कि एक तो मगहर में जो भी मरता है वह गधे की जोन में जाता है। इस पर कबीर साहब का कहना है कि अगर मैंने कोई बुरे कार्य नहीं किए होंगे तो मैं गधे की जोन में क्यों जाऊंगा। मगहर के विषय में हिंदुओं का मत है कि मगहर मरे सो गधा होए, मगहर मरे सो गधा होए। कहते हैं कि इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए ही कबीर साहब मगहर चले गए थे और इस चुनौती को भी उन्होंने बखूबी निभाया। जो कबीरा काशी मरे रामे को न निहारे, अर्थात काशी में सबकी मुक्ति वैसे ही हो जाती है तो राम का क्या एहसान। मरने के पश्चात हिंदू के शव का संस्कार किया जाता है और मुसलमान के शव को दफनाना होता है। दोस्तों, इनका झगड़ा किस तरह निपटाया जाए, इस पर एक जनश्रुति है। क्या है कि अपने पीछे अपने हिंदू मुसलमान भक्तों को लड़ता देख कबीर साहब ने आकाशवाणी के जरिए उनको सलाह दी कि वे लड़ना बंद कर दें और शव के ऊपर से चादर हटाकर देख लें। जब चादर हटाई गई तो मृत शरीर की जगह उनको कुछ फूल मिले। उन फूलों को हिंदू और मुसलमान भाइयों ने बराबर बराबर क्वांटिटी में बांट लिया और इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया। इस नज़ारे के वस्तुतः बहुत सी कथाएं प्रचलित हो जाती हैं। कहते हैं कबीर साहब स्वर्ग में रहने वाली एक अजर अमर और अलौकिक आत्मा के अवतार थे। यही दिव्य आत्मा एक ज्योति बनकर एक दिन लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर आ उतरी और शिशु का रूप धारण कर लिया। स्पष्ट है कि उधर जन्म और उधर मृत्यु दोनों जगह फूल भक्तों की
भावुकता का सहज परिणाम। दोस्तों, लहरतारा तालाब में कबीर साहब कमल के फूल के ऊपर पाए थे और इसी तरह जब कबीर साहब इस धरती से मगहर में उनका अंतिम संस्कार उनकी मृत्यु हुई तो वहाँ भी फूल ही मिले। स्पष्ट है कि दोनों जगह फूल भावों की भावुकता का सहज परिणाम है। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि इनके भक्तों का इन पर अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। बेशक कबीर साहब निरक्षर थे, पाठशाला मदरसे में नहीं गए। माना जाता है उत्तर भारत में गुरु रामानंद, जो कि काशी में, और भी बहुत से उनके नामी ग्रामी शिष्य रहे हैं, जिनमें गुरु रविदास जी और सेठ धन्ना पीपा बहुत से भक्त उनके रामानंद जी के हुए हैं। वैष्णव राम भक्ति शाखा के प्रचारक जो कहते थे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। स्वभाव से कबीर साहब मनमोजी थे, अक्खड़ और निडर भी थे। सच्ची और खरी बात बोलने में वो हिचकिचाते नहीं थे, कड़वा भी बोलते थे। लाग लपेट उनके ज़हन में बिल्कुल ही नहीं था। वो जानते थे कि झूठ को लोग गले लगाते हैं। उन्हें पता था कि सांच कहूँ तो मारा जाऊँ, झूठ झूठे जगपति आए। सांच कहूँ तो मारा जाऊँ, झूठ झूठे जगपति आए। फिर सच बोलकर मार खाने को तैयार थे। सत्य के अप्रिय परिणामों से डरकर विचारों के परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे। सभी का हित कबीर साहब देखना चाहते थे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कट्टरपंथी हिंदुओं और मुसलमानों ने इनका विरोध भी किया। जनश्रुति तो यह भी कहती है कि सिकंदर लोदी ने इन्हें हाथी के पैर से बंधवाकर घिसटवाया था, लेकिन तत्कालीन इतिहास में इसका कोई भी जिक्र नहीं मिलता। गुजरात के हुसैनी ब्राह्मण हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। क्रियाकलाप कबीर साहब की निगाह में धार्मिक वर्गीकरण व्यर्थ था। धर्म व उसके जन्म और जात से निर्धारण करने पर भी वे सहमत नहीं थे। कबीर नाम रूप गुण रहित परमात्मा के उपासक थे। ब्रह्म यानी कि राम को तो इन्होंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, परंतु वे विशुद्ध आस्तिक थे और निराकार के उपासक थे। उनका अनुमान मानवीय गुणों से युक्त एक व्यक्ति भी राम रूप हो सकता है। उन्होंने साधु संतों और सज्जनों को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। निराकार की आरती संतन ही के देह, या मैं का जानू राम को, नैनो कभी न डीठ, या नाद बिंदु से अगम अगोचर। पांच तत्व ते न्यार, तीन गुणन ते भिन्न है, पुरुष अलग अपार। दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं के स्थान पर कबीर साहब कहते थे कि एक है साध है सब सद है, सब साधें सब जाहें, सरल और संभव। निराकार परमात्मा को उन्होंने राम रहीम कृष्ण करीम नामों से पुकारा। उनका निराकार भगवान कभी पृथ्वी पर नहीं जन्मा। परमात्मा का कोई सांसारिक रूप नहीं है। ब्रह्म फूल की महक से भी सूक्ष्म घटघटवासी, न पैदा न मरने वाला। भक्ति निष्काम ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब लग भक्ति सकाम है, तब लग
निष्फल सेव। वे सगुण भक्ति, हठयोग और प्रेम मार्ग में अतिवाद के विरोधी थे, क्योंकि भक्ति के ये रूप अतिवाद से ढोंग बन जाते हैं। वे अपने को रास्ते के ठीकरे के समान अकिंचन मानते थे। वैष्णव धर्म में अकिंचन भाव घोषित करने के लिए अधिकांश भक्तों ने अपने नाम के पीछे दास लगाया है। चूंकि भक्त में अकिंचनता और दासत्व का भाव होना आवश्यक है। दोस्तों, जितने भी संत साधु आपको मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो एडॉप्ट किए हुए नाम हैं, यानी कि दीक्षा के उपरांत उनको जो नाम दिया जाता है, उनमें दास लगभग सभी के साथ लगाया जाता है। दासत्व भाव होना भक्ति में आवश्यक है। साथ ही जाति, वर्ण, कुल भी भुलाना पड़ता है। कबीर साहब भक्त दानी और वीर पुरुष के जीवन को उत्तम मानते हैं। शेष के लिए वे समझते हैं कि इनकी माताओं ने 9 महीने तक वृथा ही कष्ट सहा। उनका प्रश्न था, अल्लाह, राम, केशव, हरि, हजरत के नाम किसने दिए? अलग अलग प्रार्थनाएं क्यों की जाती हैं, जबकि एक है मटिया, एक कुम्हारा, एक सबन का सिरजनहारा। एक है मटिया यानी कि एक ही मिट्टी है, एक कुम्हारा, कुम्हार भी एक ही है जो मानव मात्र की जिसने रचना की है। एक सबन का सिरजनहारा, जब सभी का सृजनहार वो एक ही है तो उसको अलग अलग नामों से अल्लाह, राम, केशव, हरि, हजरत इत्यादि कहने की कोई लॉजिक कबीर साहब कहते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आता। पत्थर में ईश्वर के दर्शन करने वालों को कबीर साहब ललकारते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। घर की चाकी कोई न पूजे जिससे पीस खाए संसार। हिंदू 21-21 एकदशियों के व्रत, रमजान का महीना, रोज़ा, यानी एक महीना शुभ तो बाकी क्या 11 महीने अशुभ होते हैं। तीर्थों में पानी है, मैं इनमें नहा चुका हूँ। मूर्ति निर्जीव हैं, मैं इनके सामने रो भी चुका हूँ। कबीर साहब के यह अपने तजुर्बे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट हैं, अपना उनका मत है। मैंने पर्दा उठा कर देखा है, सब धार्मिक क्रियाएं आडंबर मात्र हैं। दोस्तों, कबीर साहब ने बड़े बड़े पाखंडियों को, बड़े बड़े आडंबरों को, चाहे वो हिंदू प्रथा में हो, चाहे वो मुसलमानी प्रथा में हो, सभी को लताड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ कबीर साहब के बारे में आज इतना ही। दोस्तों, फिर कभी मौका मिला तो इससे आगे आपके समक्ष कबीर साहब के बारे में आपको बताने का मौका ढूंढूंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा यहाँ समाप्त है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय सद्गुरु कबीर साहब।